तो यार पहला थॉट अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, नीट क्रैक हो गया, अब कॉलेज जाएंगे और करेंगे मजे ही मजे, है ना। पर साथ में ही ये भी थॉट आ रहा होगा कि यार सीनियर्स होंगे वहां, नए लोग होंगे, कुछ के लिए नया शहर होगा, और एमबीबीएस कोर्स जो खुद इतना वास्ट है, तो कैसे डील करेंगे इन सब के साथ। सो उसी के रिगार्डिंग 5 डूज एंड 5 डोंट्स जो तुम्हें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में करने या नहीं करने चाहिए। सो दिस इज वैभव कोलानी, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो यार अब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई गेस तुम एक मेडिको हो, है ना। तो मेडिको हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस पे काफी सारा मेडिको रिलेटेड स्टफ आने वाला है और पहले भी आ चुका है। सो हम क्या करेंगे, एक डूज उठाएंगे, एक डोंट्स उठाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक डोंट्स के साथ, बिकॉज नेगेटिव पे ज्यादा लोग टिके रहते हैं। तो फर्स्ट हमारा डोंट है, डोंट इंडल्ज इनटू अल्कोहल और स्मोकिंग। देखो यार ये एमबीबीएस की सच्चाई है, मेडिकल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा पता होता है सिगरेट्स और अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, बट फिर भी काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इन चीजों में फंस जाते हैं एंड अपने आप को फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल तीनों तरह का लॉस करते हैं। कई लोग सीनियर्स से बनाने के लिए, कई लोग कूल दिखाने के लिए, कई लोग पीयर प्रेशर में, कई लोग नई सिटी में नए कनेक्शंस बनाने के लिए, पर इस चीज में फंस जाते हैं। और एक बार ही अगर इसकी एडिक्शन डेवलप हो गई तो इससे बच पाना काफी मुश्किल होता है। तो यार इसलिए कि मेरा दोस्त या मेरा सीनियर क्या सोचेगा मेरे बारे में, इसके कारण अगर तुम पीना शुरू करने वाले हो या फूकना शुरू करने वाले हो तो मत करना, ये तुम्हारी लाइफ रुइन कर देगा, तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है उसके बाद। सो हमारा पहला डूज है स्टडी। अब यार तुम जैसे ही कॉलेज में घुसोगे ना, तुम्हें काफी लोग कहना शुरू कर देंगे या कहना शुरू कर दिया होगा अब तक तो, चाहे तुम्हारे सीनियर्स हो चाहे दोस्त हो, ठीक है, कि यार एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ना पढ़ना नहीं होता है, आराम से सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ो, फर्स्ट ईयर में उतना ही है कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ो और चले जाओ। ठीक है, देखो ये चीज होती है, काफी लोग ये चीज फॉलो करते हैं, बट अगर तुम सच में अपने बेसिक्स अभी से डेवलप करना चाहते हो, तुम सेकंड थर्ड ईयर में जाके अपने आप को रगड़ना नहीं चाहते, तो तुम्हें फर्स्ट ईयर से पढ़ना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि अब मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूँ, काफी लोगों को बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसमें परेशान हो रहे हैं। अगर तुम वो चीज अपने साथ नहीं चाहते हो तो फर्स्ट ईयर से पढ़ो, दिन का तुम आधा 1 घंटा पढ़ो, भले हफ्ते में 5 दिन पढ़ो, तुम्हारे वीकेंड तुम्हें मिल गए, तुम मजे करो उसमें, बट पढ़ो जरूर से। अब दोनों ही चीजें तुम्हारे सामने हैं। लोग ये भी करते हैं कि एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ के जा रहे हैं, 2 दिन पहले पढ़ के जा रहे हैं, या फिर शुरुआत से पढ़ के जा रहे हैं, बट मैंने शुरुआत से पढ़ना शुरू किया था एंड सच बताऊं अब जाके मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं। दोनों ही चीज अब तुम्हारे सामने है, अब तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें क्या फॉलो करना है। अगर मैं अपना सजेशन दूं तो शुरुआत से पढ़ना तुम्हें थोड़ा बहुत शुरू करना चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हें सिर्फ स्टडी ही नहीं करनी है, अब तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है। अब स्मार्ट स्टडी कैसे, अब तुम्हें सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, तुम्हें उन चीजों की एप्लीकेशंस भी जाननी होंगी। और क्या होगा ना, जब तुम पहली बार पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे सामने बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तुम डायसेक्शन हॉल में जाओगे, तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे, क्या टीचर पढ़ा रहा है वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए और तुम्हारे बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा पीडब्ल्यू मेडेट का प्रारंभ बैच। इसमें तुम्हें लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही में मेडवर्स 3D लाइब्रेरी मिल जाएगी जो कि तुम्हें एनआर समझने में बहुत हेल्प करेगी। डायसेक्शन के और प्रैक्टिकल के वीडियोस भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिस कारण तुम अपने प्रैक्टिकल की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हो। और इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में ही तुम्हें जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल होंगी। इसके अलावा तुम्हें फर्रे जो सीरीज है उसका एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसके अलावा क्लिनिकल कॉर्नर मिलेगा जो हर चीज की तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाएगा, और एआई गुरु मिलेगा जो तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करेगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, VG150 कोड लगा के तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। सो सेकंड डोंट इज डोंट ओवर परचेज। देखो क्या करते हैं कई लोग कि कॉलेज जाने से पहले ही काफी सारी चीजें खरीद लेते हैं, मुझे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, नया बैग, नया ये वो, ठीक है, लेकिन क्या होता है उनको बाद में जाके पता चलता है कि यार ये चीज तो मुझे काम ही नहीं आएगी, वो साइड में फिर पड़ी रहती है, पूरा साल वो खराब होती है और तुम्हारे जो पैसे हैं वो बर्बाद चले जाते हैं। तो यार जो बुक्स हैं, बुक्स तो बिल्कुल भी मत परचेज करना अपने कॉलेज में जाने से पहले, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे कॉलेज में कौन सी बुक फॉलो होती है, और अधिकतर क्या होता है कि तुम्हारे सीनियर्स ही तुम्हें दे देते हैं, तो तुम्हें परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज जिसपे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो वो है एक आईपैड या टैबलेट खरीदना, बिकॉज क्या होता है कि एमबीबीएस में काफी सारी बुक्स हैं, काफी महंगी महंगी बुक्स हैं, तो इस कारण से तुम सारी बुक्स परचेस नहीं कर सकते, तो उसमें आईपैड तुम्हें मदद करेगा। उनको जो भी बुक तुम्हें चाहिए वो तुम डाउनलोड करके उसमें से ही डायरेक्ट पढ़ सकते हो। बाकी स्टैथ वगैरह या जो डायसेक्शन किट वगैरह है वो तुम्हें अभी परचेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टैथ तो तुम्हें बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। डायसेक्शन किट में से एक ब्लेड होती है, स्कैल्पल होता है, वही चीज तुम्हें काम आती है,
तो वो तुम बाद में भी परचेस कर सकते हो। तो इस कारण अभी से अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू मत करना कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक। सो सेकंड डोज इज टॉक टू पीपल। देखो यार, एट द एंड जब तुम डॉक्टर बनोगे तब तुम्हें किसी ना किसी पर्सन के साथ, जो तुम्हारा पेशेंट है उसके साथ तुम्हें इंटरेक्शन करनी है, तुम्हें उससे बात करनी है, और तुम्हें बात करनी आनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग साल 2 साल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं एक ही कमरे में बंद होकर के, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब हो जाती हैं या डेवलप नहीं हो पाती। तो यार उसके लिए तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें बात करना सीखना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जो मैं कहीं ना कहीं रिग्रेट करता हूँ कि मुझे फर्स्ट ईयर में ज्यादा डेवलप करनी चाहिए थी। क्यों नहीं डेवलप हुई उसका भी एक रीजन है, वो थोड़ी देर बाद में हम बात करने वाले हैं। बट लोगों से बात करो, तुम्हारे बैच में जिससे मिलो खुद से आगे हाथ बढ़ाओ, हाय बोलो, बात करो, अपने ईगो को साइड में रखो। तुम कौन हो, क्या हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जाके तुम कैसी बात करते हो, किससे किस तरह से मिलते हो, वो चीज मैटर करती है। इसलिए हर बंदे से बात करो शुरुआत में। बाद में तुम्हें लगता है कि यार वो मेरे लिए सही है नहीं है, उस हिसाब से तुम देख सकते हो, बट शुरुआत में सबसे जाके बात करो। चाहे तुम्हारा कोई सीनियर हो, जिस तरह से विश वगैरह करके शुरू करना है, बट बात करो, ठीक है। थर्ड डोंट इज, यही वो कारण है जिस कारण मैं शुरुआत में काफी लोगों से बात नहीं कर पाया, एंड दैट इज डोंट जज पीपल। देखो यार, ये खासकर इंट्रोवर्ट जो लोग हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे कि इंट्रोवर्ट लोगों की टेंडेंसी होती है वो बहुत जल्दी लोगों को जज करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि यार ये मेरे लिए बंदा सही है कि नहीं, ये मेरे लिए सही है कि नहीं। और इस कारण से ना जज करने में हम लोग जैसे 150 लोगों का अगर बैच है तो उसमें से हम कट आउट करने लग जाते हैं कि यार इस बंदे से मुझे बात नहीं करनी, इस बंदे से बात नहीं करनी, इस बंदे से बात नहीं करनी। ले दे के बचते हैं हमारे पास 20 लोग कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं। देखो मुझे भी शुरुआत में ये फील होता था, बट ये चीज बिल्कुल रबिश है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तुम, हो सकता है कि जो वो तुम 130 लोगों से बात नहीं कर रहे हो, वो 130 लोग तुम्हारे लिए काम के हो, वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, अलग चीजों में मदद करें। बट क्योंकि तुम अपना सर्कल नैरो डाउन कर रहे हो इन 20 लोगों में, तो हो सकता है तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद से ही खराब कर रहे हो। अब ये मे भी थोड़ा तुम्हें बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, थोड़ा तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे, बट जैसे ही तुम अपने कॉलेज में एंटर करो, लोगों से थोड़ा बात वगैरह करना शुरू करोगे, तुम्हें थोड़ा सा समझ आएगी ये चीज, तब तुम्हें ये बात क्लिक करेगी मेरी। एक्चुअली द थिंग इज, कोई भी व्हाइट या ब्लैक नहीं होता है, हर इंसान ग्रे है। और ये मान के तुम्हें हर किसी से बात जरूर करनी पड़ेगी, चाहे वो बंदा दारू पीता है, सुट्टा पीता है, लड़कीबाजी करता है, ठीक है। तुम्हें वो चीज उसकी खराब लगती है, तुम अपने दिमाग में ये रखो कि हाँ ये चीज इसकी खराब है, ये चीज मुझे फॉलो नहीं करनी है। तुम हो तो उसके मुंह पे भी कह सकते हो कि यार ये चीज मुझे तेरी सही नहीं लगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तुम्हें पूरा हक है। बट किसी को जज करना इस बात पे कि यार वो दारू पीता है इसका मतलब वो इंसान खराब है, उससे मैं बात ना करूं, ये चीज उसको नहीं तुम्हें ही नुकसान करेगी। सो डोंट डू दिस। और यार ये भी एक सच्चाई है कि फर्स्ट ईयर में तुम बहुत ज्यादा दोस्त अपने डेवलप नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्या होगा, जब तुम जाओगे तुम्हें पता चलेगा सीनियर्स के भी ये काम है, ये फाइलें आ रही हैं, ये सब आ रही हैं, तो लोग तुमसे इसलिए ही रिश्ता रखना चाहेंगे या दोस्ती रखने चाहेंगे कि यार तुम उसका काम करने में उसकी मदद करोगे। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा लोगों को ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये अच्छा नहीं है, इस तरह से भी जज मत करना। बस लोगों से अच्छा बिहेव करो, अपनी लिमिटेशन सेट रखो कि यार मैं इतना जा सकता हूँ इस बंदे के लिए, उसके बाद यार मेरे को दिक्कत होने लगेगी। वो लिमिटेशन सेट रखो, और धीरे धीरे तुम्हें क्या होगा कि अपने तरह के जो लोग हैं वो मिलना शुरू होंगे, और वो तुम्हारे एट द एंड जब तुम्हारा सेकंड ईयर शुरू होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनसे मुझे अपने अच्छे से दोस्ती रख। थर्ड डूज इज डेवलप स्किल्स। अब स्किल्स कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, खासकर जो थोड़ी सी नॉन अकेडमिक हो वो डेवलप करने पे ध्यान दो। बिकॉज तुम 1 साल 2 साल बहुत पढ़ के आए हो तो तुम्हें उसकी अच्छे से आदत है। तो हम क्या करते हैं कि हम हर चीज को ना ऐसे देखने लगते हैं कि यार क्या यार ये मुझे काम आएगी, अब अरे नहीं यार काम नहीं आएगी, छोड़ो ये रहने देते हैं। फिर हम बस उन्हीं उन्हीं चीजों को करने लगते हैं जो हमारे काम की है। बट कई बार ऐसा होगा कि तुम जो कर रहे हो उससे बहुत बोर फील करोगे, तब तुम्हें अपनी स्किल्स काम आएंगी, और ये तुम्हें साथ में कॉन्फिडेंस भी देगी। तुम्हें तुम्हें सिर्फ नर्ड ही नहीं, तुम्हें ये स्ट्रीट स्मार्ट बनाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग स्किल्स डेवलप करो, जाओ चीजों को एक्सप्लोर करो। फिर नहीं अच्छी लगती है तो छोड़ दो, अगर अच्छी लगती है तो उसको आगे कैरी ऑन करो। ये चीज एक ऐसी है जिसपे मैं भी अभी तक काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट आई नो कि आई कैन फिगर आउट समथिंग। सो तुम्हें भी खुद के लिए कुछ ना कुछ फिगर आउट करना है। अगला हमारा डोंट है, डोंट इग्नोर डाइसेक्शंस। अगर एक चीज मैं तुम्हें बोलूँ ना कि तुम्हें पूरे फर्स्ट ईयर में चाहे एनाटो, फिजियो, बायोकेमो, जो चीज तुम्हें मिस नहीं करनी है वो है डाइसेक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगर अभी अच्छे से एनाटॉमी समझ में आएगी, खासकर कैडेवर में,
तब जाके ही तुम सर्जरी में एक अच्छे सर्जन बन सकते हो, या एक अच्छा क्लिनिकल नॉलेज भी तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम्हारी एनाटमी स्ट्रांग है, खासकर प्रैक्टिकल एनाटमी। थ्योरी बहुत लोग पढ़ लेते हैं, थ्योरी लोग एग्जाम में लिखे आते हैं, बट काफी लोगों को प्रैक्टिकली चीजें नहीं पता होती। वो चीज मिस मत करना। काफी लोग कूल दिखाने के लिए कि यार मैं तो क्लासेस नहीं जाता हूँ, ये ब्रो ये इस कारण से क्लासेस बंक करते हैं या नहीं जाते हैं, बोलते दोस्त को प्रॉक्सी लगा दियो। बट डाइसेक्शन एक ऐसी चीज है जहां पे तुम्हें जरूर से जाना चाहिए, तुम्हें बहुत कुछ सीख। नेक्स्ट हमारा डूज है फाइंड आउट अ इनकम सोर्स। अब मैंने काफी डॉक्टर्स को या काफी एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी ये कहते हुए देखा है कि यार एमबीबीएस शुड बी योर प्रायोरिटी, तुम्हें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अभी सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। बट यार जस्ट बी रियलिस्टिक, कोई भी अपने पूरा दिन पढ़ नहीं रहा है, लोग कुछ ना कुछ ये इधर उधर की चीजें ही कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि तुम खुद के लिए एक इनकम सोर्स डेवलप करो। अगर तुम खुद के लिए इनकम सोर्स डेवलप करते हो और खुद के खर्चे खुद उठा सकते हो, खासकर अगर तुम दूसरे शहर में रह रहे हो, अपने होम टाउन में नहीं रह रहे हो, तो ये तुम्हें पहली चीज तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। दूसरी चीज, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाएगा। तुम अगर और कुछ चीजें सीखना चाहते हो, तुम्हें और कुछ स्किल्स डेवलप करनी है, तुम्हें सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है, तो उसके लिए ये तुम्हें असिस्टेंस देगा, तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा। और अगर तुम एक इतना अच्छे लेवल का सोर्स डेवलप कर लेते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को कुछ मनी प्रोवाइड कर सको कि पापा मम्मी मैंने ये थोड़ा सा कमाया, ये लो, वो फीलिंग यार अनमैच्ड होती है, वो चीज बिल्कुल अनमैच्ड होती है। हाँ, ये चीज है कि तुम इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो जाओ कि तुम अपनी एमबीबीएस ही छोड़ जाओ, ये चीज तुम्हें नहीं करनी है। बट डेफिनेटली डू अ साइड हसल। कुछ ना कुछ थोड़े अमाउंट ऑफ मनी अगर तुम कमा रहे हो जिससे तुम अपने खर्चे उठा पा रहे हो, दैट्स अमेजिंग। जरूर से कोशिश करो। खुद का एग्जांपल देके समझाऊं तो यूट्यूब इज सच अ सोर्स फॉर मी, और उस कारण से मैं अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ इस टाइम पे। मुझे थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे वर्क करना है, तो मैं उसके लिए अगर मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ सर्विस खरीदनी है, जैसे मुझे खुद की हेल्थ पे अगर काम करना है, कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है या कोई सर्विस जिम कुछ भी परचेज करना है, तो मैं वो खुद कर सकता हूँ। एंड दैट्स गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम। लास्ट इज डोंट इग्नोर अटेंडेंस। अब देखो सच्चाई क्या है कि कई बारी तुम्हें ऐसा होगा कि तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें प्रॉक्सी भेजेंगे। प्रॉक्सी होता है कि बेसिकली किसी और की जगह कोई और जाके उसकी अटेंडेंस लगा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी अटेंडेंस कम होने लगती है, या कई लोग बहुत मजे में आ जाते हैं कि यार क्या ही है, मजे करो। वो लोग रूम पे सो रहे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगी, लास्ट में इनकी अटेंडेंस खराब हो जाएगी। तो किसी सीनियर के लिए या अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए, कूल दिखाने के लिए, अगर तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, लास्ट में तुम्हें दिक्कत आ सकती है। मैंने अपने बैच में भी देखा है, काफी लोग इस चीज के कारण डिटेन हुए हैं। तो इस कारण इस चीज पे मत जाना, अपनी अटेंडेंस मेंटेन करना। थ्योरी में तुम्हें 75% से ज्यादा और प्रैक्टिकल में 80% से ज्यादा मेंटेन करनी होती है। एंड इफ देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल रिपोर्ट अपनी बनाओ, एप्लीकेशन बनवाओ, और है ना जो भी प्रिंसिपल है या कहाँ जहाँ भी तुम्हारे कॉलेज में देना हो, वो सबमिट करो, उससे तुम्हें थोड़ी सी मेडिकल लीव मिल जाएगी। सो यार, फिफ्थ डूज एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज हैव ट्रिप्स विद फ्रेंड्स। तो यार ट्रिप्स पे जाना बहुत बढ़िया चीज होती है। मतलब अगर तुम एग्जाम्स के बाद जा रहे हो तो तुम्हारा जो भी स्ट्रेस वगैरह होगा अच्छे से रिलीव हो जाएगा। तुम दोस्तों के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग कर सकते हो। और तुम इससे पहले क्या होता है कि है ना अपने पेरेंट्स के साथ ही कहीं भी घूमने जाते हो, यहाँ पे तुम खुद जाते हो, खुद चीजों को मैनेज करना सीखते हो। एंड लास्ट इज तुम मेमोरीज बनाते हो, बहुत सारी मेमोरीज बनती हैं। जो मेमोरीज कॉलेज में तुम नहीं बना सकते, वो इन ट्रिप्स पे जाके तुम बना पाओगे। और दैट्स इट। लास्ट बोनस पॉइंट इज हैव फन। मजे करो यार। मतलब जो भी चीज है ये सब एट द एंड तभी काम करेगी जब तुम्हें मजे आ रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, बट मजे करो, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा ये इंस्टेंट प्लेजर में मत चले जाना। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सबको थोड़ा दूर रखना। इन सब के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया नशे हैं लाइफ में, वो करो यार। गोल्स के नशे करो, मेमोरीज के नशे करो, टास्क के नशे करो, ये सब करो, बढ़िया है यार। सो दिस इज वैभव गोलानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।